लेकिन मिनिमम इनको तो 10 वर्ष सजा होगा। आज से हमें 2-3 महीना पहले फाइल मिला था जिसमें नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट में रोशन राही जी आए थे, जहां हम उनका विरोध केस का किए थे। तो उनको वहां से नियमित जमानत नहीं मिला, पटना सिविल कोर्ट ने तो दिया ही नहीं था, खारिज कर दिया था। उसी क्रम में जब पेंडेंसी ऑफ बेल इनका था ड्यूरिंग पटना हाई कोर्ट में गिरफ्तार हुए। उसके बाद किरण सिंह ने मुझे कहा कि सर आप मेरा सिविल कोर्ट का भी वकील हो जाइए और मेरा ट्रायल कराइए। तो उन्होंने पावर भी मुझे यहाँ के लिए भी दिया, वकालतनामा दिया और मुझे यहाँ भी इस केस की ट्रायल के लिए जिम्मेवारी दी है। अगला पेशी कब तक होगा? अगला आज से 14 दिन के अंदर में, 14वां दिन मान के चलिए कि जो प्रक्रिया है कि डेट से 14 दिन के अंदर में जो 14वां दिन जो डेट होगा उसी दिन कोर्ट हाजिरी में वो आएंगे। वैसे मामले में कोर्ट उसको ट्रायल करने के बाद ही विचारण करती है कि बेल दिया जाए कि नहीं जाए। तो फिलहाल इनको अभी 2-3 साल तो बेल का कोई चांस। आज 15 वर्षों का कोर्ट कचहरी का कि जहां पॉक्सो होता है, जहां 376 ऑफ आईपीसी एलिगेशन है, वैसे मामले में कोर्ट उसको ट्रायल करने के बाद ही विचारण करती है कि बेल दिया जाए कि नहीं जाए। तो फिलहाल इनको अभी 2-3 साल तो बेल का कोई चांस नहीं। अब ये 2 साल ट्रायल चलेगा, गवाहों का बयान हो जाएगा, उसके बाद इनकी जब सजा के बिंदु पर हो। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं एनसीटी भारत। आप लोग जानते हैं कि आज 11 नवंबर है और कोर्ट में, सिविल कोर्ट में रोशन राही और किरण सिंह जी का आज पेशी था। तो किरण सिंह जी का सर आज हमारे साथ मौजूद है, ये जानते हैं कि मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर कोर्ट में आज क्या हुआ? आज किरण सिंह ने जो केस दर्ज किया है रोशन राही के खिलाफ, जिसमें वो जेल में फ़िलहाल हैं, आज उनका कोर्ट हाजिरी था। तो कोर्ट हाजिरी में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, एक समान प्रक्रिया है कोर्ट का कि जब कोई जेल के अंदर होता है कोई कैदी या अभियुक्त, तो उसको 14 दिन के डेट पर उसको उस कोर्ट में लाया जाता है जहां उसका मामला पेंडिंग होता है जी। तो आज उनका मामला एडीजे 6 पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में उनका मामला, चूँकि किरण सिंह जो केस की हैं वो पेंडिंग है, जिसका थाना कांड संख्या 22/2024 है। तो उसमें आज वो कोर्ट हाजिरी में आए थे और आज आने के क्रम में उनकी जो सामान्य जो प्रक्रिया है, जो कोर्ट की जो प्रोसीजर है कि उनका अटेंडेंस बनेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया, चूँकि स्पेशल कोर्ट है। तो वो करने के बाद उनको जेल फिर भेज दिया गया है, लेकिन उनके तरफ से कोई नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया। अभी तक नहीं मिला? अभी तक कोई बेल पिटीशन नहीं फाइल किए हैं। और यदि बेल पिटीशन फाइल करते तो हमें भी एक कॉपी मिलती, चूँकि मैं इन्फॉर्मेंट का वकील हूँ। तो उनके तरफ से कोई बेल पिटीशन फाइल नहीं किया गया है। कब तक मतलब लगता है कि जो रोशन राही है वो मतलब छूट सकते हैं और कितना दिन को उनका सजा हो सकता है? देखिए, छूटने की बात तो अब हम चाहेंगे कि जो इस केस में जो नियम है, लॉ है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है आज 15 वर्षों का कोर्ट कचहरी का, कि जहां पॉक्सो होता है, जहां 376 ऑफ आईपीसी एलिगेशन है, वैसे मामले में कोर्ट उसको ट्रायल करने के बाद ही विचारण करती है कि बेल दिया जाए कि नहीं जाए। तो फिलहाल इनको अभी 2-3 साल तो बेल का कोई चांस नहीं है। अब ये 2 साल ट्रायल चलेगा, गवाहों का बयान हो जाएगा, उसके बाद इनकी जब सजा के बिंदु पर होगा तो उसके बाद इनको हो सकता है कि हाई कोर्ट से बेल मिले। फिलहाल यहाँ से अभी पॉक्सो एक्ट में कोई बेल का चांस नहीं है। हाँ, अब आगे के न्यायालय में देखेंगे, लेकिन सत्र न्यायालय से इनको बेल का कोई जगह नहीं है। कितना दिन का सजा हो सकता है? सजा तो जो एलिगेशन है 376 में 3 साल से आजीवन कारावास भी है, 10 साल भी है, 20 बरस भी है। सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट 4 में 3 बरस से 7 बरस तक का भी सज़ा है। तो अब तो सज़ा के बिंदु पर जब आर्गूमेंट होगा, कोर्ट को अपना विजनरी है कि उसमें दंड का कितना जो है कि इसका पार्टिसिपेशन है, कितना दोषी है, उसके आधार पर जो है कि वो तय करेंगे। सज़ा के बिंदु पर होगा 10 वर्ष। हाँ, जो परंपरा अभी देख रहे हैं कोर्ट में, जो यहाँ जो ट्रायल हो रही है 376 पॉक्सो में, कम से कम 10 बरस, मैक्सिमम 20 बरस। अच्छा, किरण सिंह जी को मतलब काफ़ी प्रताड़ित करते थे, मारते थे, मतलब एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा करना, किसी सुपरस्टार के साथ वो मतलब ऐसा बात नहीं। आप देखिए, एक तो एक नाबालिग कलाकार, उसके ऊपर जो एफआईआर में आया है कि हमारा न माँ है न पिता है, उसके ऊपर वो अपने टैलेंट के बल पे बढ़ना चाह रही थी। और वैसी बच्चियाँ जो समाज में कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही है और उसके टीम लीडर के द्वारा ही उसका यदि यौन शोषण हो, उसको प्रताड़ित किया जाए, तो ये सब चीज़ें शोभनीय नहीं है। रोशन राही ने जो एक्ट किया है वो तो कानून के नज़र में दंडनीय है,
और इनको यदि फेयर ट्रायल होगा, किरण सिंह यदि अपनी बयान कोर्ट में देंगी, स्टेटमेंट अपनी दर्ज करेंगे बिफोर द कोर्ट इन द एग्जामिनेशन, तो रोशन राही को सजा होगा। वो दंड के भागीदार ही नहीं है बल्कि उनको दंड होगा इस केस में। ऐसे केस में पीड़िता का बयान ही काफी होता है अभियुक्त को सजा के लिए। अच्छा, ये भी सुनने को मिलता है इसके पहले रोशन रोही पे मतलब काफ़ी आरोप लगे हैं, काफ़ी उन पे मतलब ऊपर केस है उनके। अब आगे की कोई केस के बारे में तो जानकारी नहीं है। यदि ऐसा कोई केस है तो अब केस डायरी में आएगा, पुलिस को हम लोग सूचना देंगे कि पहले से इस पर केस है। केस डायरी में वो कॉल डायरी जब होगा, बेल नियमित जमानत के लिए जब डायरी मांगा जाएगा जज साहब के द्वारा, तो उसमें क्रिमिनल इंसिडेंट भी मांगा जाता है, केस डायरी भी मांगा जाता है, उसमें आ जाएगा सब चीज़। यदि ऐसा होगा तो रोशन राही के लिए और रॉन्ग है, उनके लिए और मुश्किल का दौर होगा कि उनको बेल यहाँ से नहीं मिले। सर ये बताइए कि जो रोशन रोही हैं ये जो मतलब किरण सिंह से मतलब ये नाबालिग थी तभी मतलब शादी किए, इनसे शादी किए हैं, उसके बाद मतलब वो काफ़ी उसको मतलब प्रताड़ित करते थे, मारते थे, मारपीट करते थे और अपने टीम के भी लोगों से मतलब मरवाते थे, मतलब पिटवाते थे। ऐसा अब हमारे पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। मेरे पास जो सिंपल FIR है, जो केस की जो डायरी है, उसमें यौन शोषण की बात आई है। और बाकी ये चीज़ें बाहर में कब हुई है नहीं हुई है, ये सब तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। मैं एक वकील हूँ और वकील का काम जो होता है कि जो फैक्ट है उसी फैक्ट पे बहस किया जाता है। तो इस प्रकार का हमारे पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिया गया है। कब आपको फाइल मिला मतलब किरण सिंह जी का? कितने दिन पहले?